कैसे हो? वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और आज हम इस पैरामेडिकल कोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस पैरामेडिकल कोर्स का नाम आप सभी स्टूडेंट्स ने सुन रखा होगा, बस कुछ स्टूडेंट्स या जो दोस्त हैं वो नहीं भी जानते होंगे, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम इस वीडियो में आपको इस कोर्स से संबंधित पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। आज हम बात करते हैं बीएससी ओटी। बीएससी ओटी जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज हम बीएससी ओटी के बारे में बात करने वाले हैं कि बीएससी ओटी कोर्स आखिर है क्या। तो बीएससी ओटी कोर्स से संबंधित पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे, जैसे बीएससी ओटी की एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन, इसके बाद क्या कर सकते हैं और इसका सिलेबस, एंट्रेंस एग्जाम, कॉलेजेस, सब जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो हम बात कर लेते हैं बीएससी ओटी। बीओटीटी भी बोलते हैं, बीओटीटी या बीएससी ओटी, ये अलग अलग इंस्टीट्यूट या कॉलेज पे डिपेंड करता है। कुछ कॉलेज इसे बीएससी ओटी के नाम से कराते हैं और कुछ कॉलेज इसे वीओटीटी के नाम से भी कराते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। बीएससी ओटी की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ साइंस ऑपरेशन थिएटर। बैचलर ऑफ साइंस ऑपरेशन थिएटर। यदि हम बीओटीटी की फुल फॉर्म की बात करें तो हो जाएगी बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। लेकिन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही है, बस अलग अलग नाम है इनके, इंस्टीट्यूट अलग अलग नाम से कराते हैं। चलिए ये तो हो गई इसकी फुल फॉर्म की बात। यदि हम बात कर लें इसमें थोड़ा, हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आखिर जो ओटी टेक्नीशियन होते हैं उनका वर्क क्या होता है। आपने देखा होगा जो ऑपरेशन थिएटर या ऑपरेशन थिएटर रूम होता है, वहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेज या जो सर्जन होते हैं, जो कि डॉक्टर्स को क्या है असिस्ट करते हैं या डॉक्टर्स की क्या है हेल्प करते हैं ऑपरेशन करने में। तो वो लोग कौन होते हैं? वो होते हैं ओटी टेक्नीशियन। यानी कि उनका कार्य क्या होता है? उनका कार्य होता है जो ऑपरेशन थिएटर रूम होता है उसको उसको क्या है मैनेज करना, यानी ऑपरेशन स्टार्ट होने से लेकर ऑपरेशन खत्म होने तक अभी क्या है एक ओटी टेक्नीशियन का होता है। तो वो क्या है एक जो डॉक्टर होते हैं हमारे, उनकी क्या है हेल्प करते हैं ओटी टेक्नीशियन। तो ये तो हो गया ओटी टेक्नीशियन के बारे में, आखिर करना क्या होता है, ओटी टेक्नीशियन का वर्क क्या होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ओटी टेक्नीशियन आखिर कौन होते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं इस कोर्स की ड्यूरेशन की। यदि हम बात करें तो इसकी जो ड्यूरेशन होती है, इसकी ड्यूरेशन 3 ईयर होती है। कितनी? 3 ईयर। 3 ईयर क्या है ड्यूरेशन होती है, और ये क्या है एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। 3 ईयर, और इसमें क्या है प्लस इंटर्नशिप होती है। बीएससी ओटी की एलिजिबिलिटी की, आखिर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, देखते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें, द स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग फॉर बैचलर ऑफ साइंस इन ऑपरेशनल थिएटर। ऑपरेशनल थिएटर या ऑपरेशन थिएटर एक ही बात है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर मस्ट हैव 10+2, यानी आपका 12th होना कंपलसरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और क्या है इंग्लिश भी होना जरूरी। तो हम कह सकते हैं पीसीबीई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ आपका जो 12th है वो कंपलसरी है होना। उसके बाद ही आपको इस कोर्स में क्या है एडमिशन मिल सकता है। और यदि हम परसेंटेज की बात करें तो मिनिमम 50% होना आपका ज़रूरी है 12th में, जो जनरल स्टूडेंट हैं। और जो ओबीसी एससी स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या है थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है इसमें परसेंटेज में, तो वो आप देख सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, हम बात करते हैं आगे। फीस स्ट्रक्चर है। फीस स्ट्रक्चर आखिर क्या रहता है इसका, जो बीएससी ओटी का फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है। फीस स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो मिनिमम 6000 से या 6000 या 5000 से ये 1 लाख या उससे भी अधिक जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूट या कॉलेज पर कि इंस्टीट्यूट किस प्रकार का है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है या एडेड इंस्टीट्यूट है या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज है। वो फीस का है आपकी, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। तो हम कह सकते हैं 6000 से लेकर 1 लाख तक हो सकती है या उससे भी अधिक। तो ये डिपेंड करती है आपके इंस्टीट्यूट या कॉलेज पर फीस। और यदि हम बात करें इसकी एडमिशन प्रोसेस की, तो ये एडमिशन प्रोसेस क्या होती है इसकी। एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसमें 2 प्रकार से एडमिशन होता है। एक तो डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है आपको। कुछ कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटीज होती हैं वो डायरेक्ट क्या है एडमिशन दे देती हैं, लेकिन जो मोस्टली रेपुटेड यूनिवर्सिटी या कॉलेज होते हैं उनके लिए आपको क्या है एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। तो हम जान लेते हैं कुछ एंट्रेंस एग्जाम के नाम जान लेते हैं। एंट्रेंस एग्जाम के नाम जानते हैं हम। एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। अगला है पीजीआईएमईआर पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, जिपमर पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। ये सभी क्या है जो ऑल इंडिया लेवल पर होने वाले एंट्रेंस एग्जाम है। आप इन एग्जाम्स को देकर बीएससी ओटी में क्या है एडमिशन ले सकते हैं। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये आपको बहुत ही मुनासिब
फीस में क्या है आपको ये कोर्स कराते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर क्या है मेहनत करनी होगी और उसका इसका एंट्रेंस निकालने के बाद आपको क्या है इसमें एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत जो एंट्रेंस एग्जाम है वो होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर, स्टेट लेवल पर, अलग अलग होते हैं। तो वो लेकिन हमने यहाँ पर ये जो 3 मुख्य एंट्रेंस एग्जाम है इनके बारे में डिस्कस किया है। और यदि आप इन एंट्रेंस एग्जाम को विद डिटेल जानना चाहते हैं कि इनके एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं और फीस क्या है, इसके बारे में फुल डिटेल इन तीनों एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, तो आप हमने इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दे रखा है, आप वहां से जाकर इन तीनों एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, बात कर लेते हैं कॉलेज की, बात कर लेते हैं कौन कौन से कॉलेज हैं जो कि पीएससी ओटी को कराते हैं इंडिया में। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी जिपमर जो पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है वो इसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए होता है, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। अगला है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी और सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, मणिपाल स्कूल ऑफ एलाइड हेल्थ साइंस मणिपाल, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटीज। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं हम गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज नोएडा, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नोएडा, इम्पैक्ट पैरामेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट दिल्ली और एस रमैया यूनिवर्सिटी ऑफ एलाइड साइंस बंगलुरु। आगे देखते हैं दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दिल्ली यानी डीपीएमआई, इसे शॉर्ट में बोलते हैं डीपीएमआई, जो आपने सुन रखा होगा डीपीएमआई, दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। अपोलो इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड एलाइड साइंसेज चेन्नई, बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगे देखते हैं एम्स, एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली के द्वारा भी क्या है ये कोर्स क्या है कराया जाता है बीएससी ओटी का। और अगला है हमारा पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ यानी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, इसके द्वारा भी क्या है आपको ये बीएससी ओटी क्या है कराया जाता है। तो ये कुछ कॉलेज थे जो हमने आपको बताए, वैसे इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेज हैं इंडिया में जो इस कोर्स को कराते हैं। तो आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं अपने अनुसार देख सकते हैं आपको किस में एडमिशन लेना है। और जो हमने एंट्रेंस एग्जाम बताए हैं वो एंट्रेंस एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पर होते हैं। आप यदि इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप इन एंट्रेंस एग्जाम को देकर बीएससी ओटी में क्या है एडमिशन ले सकते हैं। और इसके अलावा भी जो यूनिवर्सिटी या स्टेट है अपने अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं, आगे बात करते हैं हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। क्या सिलेबस, इसका जो सिलेबस है क्या रहता है यानी आपको इन तीनों वर्ष में क्या पढ़ना होगा बीएससी ओटी में तीनों वर्ष में। तो बात करते हैं फर्स्ट ईयर की, बात कर लेते हैं बीएससी ऑपरेशनल थिएटर टेक्नोलॉजी में आपको जो फर्स्ट ईयर में पढ़ना होगा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। बात कर लेते हैं हम सेकेंड ईयर की, सेकेंड ईयर में पढ़ना होगा आपको अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल एथिक्स, मेडिसिन आउटलाइन, प्रिंसिपल्स ऑफ एनेस्थीसिया, बेसिक एनेस्थेटिक टेक्निक्स। बात कर लेते हैं हम थर्ड ईयर की, बात कर लेते हैं थर्ड ईयर में आपको पढ़ना होगा बेसिक्स ऑफ सर्जरी, CSSD प्रोसीजर, रेजिनल एनेस्थेटिक टेक्निक, एनेस्थेसिया फॉर स्पेशलिटी सर्जरी। तो ये तो हो गई सिलेबस की बात, यानी आपको इन तीनों वर्षों में ये सिलेबस या ये सब्जेक्ट आपको क्या है पढ़ने होंगे बीएससी ओटी में। आगे देखते हैं हायर एजुकेशन में क्या क्या कर सकते हो। हायर एजुकेशन में यदि आप जाना चाहते हैं तो इसके बाद आप डिफरेंट फील्ड्स में अपने इंटरेस्ट के अनुसार, जैसे आप बीएससी ओटी करेंगे अपना सब्जेक्ट इंटरेस्टेड सब्जेक्ट के अनुसार आप आगे इसमें MSc यानी मास्टर ऑफ साइंस इन ऑपरेशनल थिएटर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप पीजी डिप्लोमास होते हैं कुछ वो भी कर सकते हैं। और भी कोर्सेज आप क्या है कर सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए इस कोर्स को करने के बाद। तो वो आप जब बीएससी ओटी करेंगे तो आपको उसमें सब जानकारी मिल जाएगी, आपको आगे क्या करना है अपने इंटरेस्ट के अनुसार आप कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, यानी इस कोर्स को करने के बाद आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की यदि हम बात करें तो ओटी टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं आप, लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, ओटी असिस्टेंट बन सकते हैं, एसोसिएट कंसल्टेंट बन सकते हैं एंड टीचर एंड लेक्चरर भी बन सकते हैं आप। और इसके अलावा भी आप क्या है जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनमें भी क्या है आप वर्क कर सकते हैं एज ए लैब असिस्टेंट
या ओटी टेक्नोलॉजिस्ट। और जो आप इसके अलावा यदि हम बात करें इसकी जो एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ की यदि हम बात करते हैं तो उसमें आप जैसे हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूट्स में आप लेक्चरर बन सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपको जो बीएससी ओटी कोर्स है उससे संबंधित पूरी जानकारी दी है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि कोई भी दोस्त जो बीएससी ओटी करना चाहते हो या पैरामेडिकल में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं या उनका सपना है बीएससी ओटी करने का या ऑपरेशन थिएटर में अपना करियर बनाने का, तो उनको ये वीडियो पहुंच सके और वो अपनी जो जानकारी एकत्र करके अपने करियर को क्या है आगे बढ़ाते रहें और गलत जो लाइन है वो ना चुन पाएँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें सही जानकारी ना मिलने के कारण हम अपनी लाइन क्या है दूसरी लाइन पकड़ लेते हैं, गलत लाइन पकड़ लेते हैं, फिर जिसके बाद हमें बाद में जाके पछताना होता है, यानी कि हम अपने जो हमारा सपना होता है उसे पूरा नहीं कर पाते हैं कई बार जानकारी के अभाव में। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानकारी का होना होता है, एक प्रॉपर गाइडलाइन क्या है बहुत ही ज़रूरी होती है एक अच्छे करियर के लिए। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दें। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो को लाइक करें, कुछ नहीं करें, लेकिन वीडियो को एक बार शेयर कर दें ताकि जो भी दोस्त हैं इस कोर्स को करना चाह रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय